मंत्री नितिन गडकरी किसी भी वक्त बटन रिमोट का दबाकर जोजिला टनल के काम की शुरुआत करने वाले हैं। तो कुछ ही मिनटों में जोजिला टनल की शुरुआत होगी। नितिन गडकरी इसकी शुरुआत करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जोजिला दर्रे के पहाड़ पर धमाका कर होगी इसकी शुरुआत। ये बेहद महत्वपूर्ण टनल बताई जा रही है और इस टनल के बनने से 12 महीने आवाजाही सुचारू रूप से चलती रहेगी। अभी तक टनल के बिना दरअसल जो रास्ता है वो बर्फबारी की वजह से सर्दियों में अक्सर बंद हो जाया करता था, जो सेना के लिए भी काफी महत्वपूर्ण साबित होता था। सेना की मूवमेंट के लिए रसद पहुंचानी हो उसके लिए काफी मुश्किलें पेश आती थी 6 महीने के लिए। तो वहीं आम लोगों के लिए भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस सब के बीच अब जब ये टनल बन जाएगी, जिसकी शुरुआत अब से कुछ ही मिनटों में नितिन गडकरी करेंगे, उसके बनने के बाद 12 महीने आवाजाही यूं ही सुचारू रूप से चली रहेगी। आम लोगों के लिए आसानी होगी, सुविधा होगी। तो वहीं सेना के मूवमेंट और वहां तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बेहद सुविधा हो जाएगी। जो अब से थोड़ी देर में ही नितिन गडकरी रिमोट का बटन दबाकर शुरुआत करेंगे इस टनल के निर्माण कार्य की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, दुश्मनों का काल बनेगी जोजिला टनल। तो इसके जो निर्माण कार्य है उसकी शुरुआत अब से थोड़ी देर में होने जा रही है, जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत करेंगे। और किस तरीके से 12 महीने कनेक्टिविटी स्थापित होगी वो भी हम आपको बता दें। कनेक्टिविटी इसलिए 12 महीने स्थापित हो पाएगी क्योंकि सर्दियों में बर्फबारी की वजह से रास्ता बंद हो जाया करता था और ऐसे में कनेक्टिविटी भी ठप हो जाती थी। लेकिन इस टनल के बनने के बाद आवाजाही 12 महीने सुचारू रूप से चलती रहेगी। इस सब के बीच आपको बता दें, चीन से तनातनी के बीच लेह लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने के बाद अब श्रीनगर और कारगिल और लेह को जोड़ने के लिए जोजिला टनल बनाने का काम आज से शुरू हो रहा है। और अब से कुछ ही देर में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में आज जोजिला दर्रे के पहाड़ पर ब्लास्ट कर इस सामरिक महत्व की सुरंग के निर्माण कार्य का शुभारंभ भी किया जाएगा। करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर जोजिला दर्रा, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक रास्ता माना जाता है और साल के 6 महीने भारी बर्फबारी की वजह से यह रास्ता बंद रहता है। और इसी वजह से कारगिल और लेह लद्दाख के लिए श्रीनगर, सोनमार्ग और बालटाल से हाईवे नंबर 1 पर आवाजाही भी बंद हो जाती है। राजमार्ग बंद होने की वजह से स्थानीय लोगों के साथ साथ जो सेना है उसके मूवमेंट में भी खासी दिक्कतें आती हैं। लेकिन टनल के बनने से कश्मीर के जरिए कारगिल और लेह लद्दाख के लिए आवाजाही 12 महीने खुली रहेगी और 3 घंटे का कम समय लगेगा, यानी कुछ ही मिनटों में पूरा हो पाएगा ये सफर इस टनल के जरिए। जोजिला टनल बनने से हमारी जो प्रेजेंस है, चाहे वो कारगिल सेक्टर हो, चाहे श्रीनगर से लेह तक हो, जब हमारी सेना मौजूद रहेगी 24/7 365 दिन, तो ये मान के चलिए कि पहले हमारा नेशनल NH1D पूरी तरह से सुरक्षित हो गया, हमारी सप्लाई लाइन पूरी तरह से सुरक्षित हो गई, हमारे जो सेना का मूवमेंट है वो 365 दिन होगा। तो सेना का मूवमेंट 365 दिन होगा। टनल बनने के बाद जो प्रेजेंस है, चाहे बात श्रीनगर की हो, द्रास, कारगिल, लेह में भी सेना की प्रेजेंस रहेगी इस टनल के बनने के बाद। हम सीधे रुक लेते हैं दिल्ली, हमारे सहयोगी संदीप और हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, खासियत बताइए और ये भी बताइए कि कितनी देर में नितिन गडकरी निर्माण कार्य की शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, बस चंद मिनट बचे हैं जब यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बटन दबाकर जो है नितिन गडकरी उस जगह पे जहाँ से टनलिंग शुरू होनी है वहाँ पे एक ब्लास्ट करेंगे और उसके बाद जो है ये काम शुरू हो जाएगा। 6 साल इस पूरे काम में लगेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये काफ़ी लंबे समय से जो है द्रास के लोगों के, करगिल के लोगों की एक बहुत बड़ी डिमांड थी, श्रीनगर के लोगों की भी बहुत बड़ी डिमांड थी कि ये रास्ता बनाया जाए, टनल बनाया जाए, ताकि जो 6 महीने तक जो है लद्दाख के उस इलाके को पूरी तरीके से कट जाता है वो सुचारू रूप से दोबारा चल सके। आपको बताऊं गायत्री, वहाँ पे स्थिति ऐसी है कि 6 महीने तक वहाँ उनको हरी सब्जी तक खाने को नसीब नहीं होती, क्योंकि बर्फबारी के चलते पूरा रास्ता बंद हो जाता है। और ऐसे में अब जब ये टनल का काम शुरू हो रहा है, जाहिर सी बात है कि ये भारतीय सेना के लिए भी एक मूवमेंट के लिए काफ़ी मुफीद है। साथ ही जो वहाँ लोग रहते हैं उनकी कनेक्टिविटी बेहतर हो पाएगी, क्योंकि अगर हम लोग द्रास की बात करते हैं, द्रास से अगर दिल्ली के लिए जाना हो और बर्फबारी के टाइम पे वो रास्ता बंद हो जाता है, तो ऐसे में तकरीबन 300 किलोमीटर के आसपास उनको पहले ले जाना पड़ता था, उसके बाद जो है वहाँ से आगे। तो जाहिर सी बात है कि जब ये रूट खुलेगा तो वहाँ जो लोग हैं, वहाँ जनजीवन जो है उनको जो है आसानी होगी। सामरिक महत्व जो है इस रोड का बहुत ज़्यादा है। कैजुअलिटी इवैक्यूएशन जो कि बर्फबारी और ख़राब मौसम के चलते उन इलाकों में नहीं हो पाता था, वो आसानी से होगा।
ट्रूप मूवमेंट बहुत आसानी से जा सकते हैं। साथ में जो विंटर स्टॉकिंग की जाती है एडवांस में, उनको भी अब बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि सेना पूरी तरीके से उस सब इलाकों में मौजूद है, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में भी, क्योंकि वहाँ पे तापमान जो है ठंड में जो है -35 से -40 डिग्री तक चला जाता है। तो ऐसे में ये टनल बन जाएगा। 12 घंटे जो 12 महीने जो है लगातार 365 दिन जो है ये कनेक्टिविटी इसकी रहेगी। और जो पूरा पास है उसको क्रॉस करने में 3 घंटे का समय लगता था नॉर्मली, सामान्य दिनों में भी, लेकिन जैसे ये टनल बन जाएगा तो 15 मिनट में महज ये रास्ता क्रॉस हो सकता है। बर्फबारी के साथ तो बंद हो जाता है, लेकिन जब बर्फबारी नहीं होती गर्मियों के टाइम पे ये पूरी तरीके से अगर भूस्खलन हो जाता है तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बंद किया जाता है ताकि उस रूट को खोला जाए। तो काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जो कि अब ये दिक्कतें जल्दी जो है खत्म होगी और उस पूरे इलाके में आसानी से जनजीवन भी बिल्कुल, और अब जो जनजीवन है, जो कनेक्टिविटी है, आसानी के साथ स्थापित हो सकेगी। आप रहिए संदीप। इस बीच बता दें कि अगले 6 साल में पूरी होने वाली जोजिला टनल में सुरक्षा के लिहाज से सभी सुविधाएं रहेंगी मौजूद। 14 किलोमीटर लंबी इस टनल में थोड़ी थोड़ी दूरी पर सीसीटीवी लगे रहेंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि ये टनल हर मौसम में खुली रहेगी, यानी सर्दियों में बर्फबारी के दौरान भी यहाँ की जो आवाजाही है वो चालू रहेगी और इसकी वजह से जोजिला से संपर्क नहीं टूटेगा। इस टनल में गाड़ियों की चलने की जो अधिकतम सीमा है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी और टनल में आधुनिक ट्रैफिक सिस्टम भी लगा होगा। इसके अलावा इमरजेंसी लाइट की सुविधा और फायर अलार्म सिस्टम के साथ साथ फोन की सुविधा भी रहेगी मौजूद। तो ये खासियत है इस टनल की, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले रिफत, आपके पास आते हुए, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी ये टनल। देखिए गायत्री, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये टनल, क्योंकि जिस तरीके से संदीप भी बता रहे थे कि कनेक्टेड नहीं रहता है साल भर, खासतौर से लद्दाख एक बहुत बड़ा एरिया है और देश के बाकी हिस्सों के साथ वो डिस्कनेक्टेड रहता था 6 महीने, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती थी। और ख़ासतौर से जो जोजिला दर्रा है वो सबसे डिफ़िकल्ट टेरेन थी और वो बहुत बड़ा पहाड़ है और वहाँ पर बर्फ़ को क्लियर करना नामुमकिन होता था, क्योंकि जो ही बर्फ़ BRO कोशिश करती थी उसको हटाने की तो ऊपर से चट्टानें खिसकती थी, ऊपर से बर्फ़ के तोदे जो है एवलांचेस आ जाते थे, तो वो नामुमकिन हो जाता था। यही वजह है कि 6 महीने ये रास्ता बंद रह जाता था। लेकिन अब ये 6 साल के बाद जब टनल मुकम्मल हो जाएगी, टनल का काम मुकम्मल हो जाएगा, 4,500 करोड़ रुपए की लागत से ये टनल बनेगी, उसके बाद वहां के लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। वो देश के बाकी इलाकों के साथ जुड़ जाएंगे और कश्मीर के लोग भी बहुत आसानी से लद्दाख जा सकेंगे, जिसमें खासतौर से कारगिल हो, द्रास हो या पूरा लेह हो। हालांकि लेह पे तो एयरपोर्ट है, कारगिल में तो एयरपोर्ट भी नहीं है। द्रास का एरिया ज्यादा कट ऑफ रहता था, लोगों को भी मुश्किलात होती थी। लेकिन अब लोगों के साथ साथ सेना को इसमें काफी फायदा मिलेगा। सेना पूरा साल भर इस रोड से अपनी मूवमेंट जारी रख सकती है और साथ ही जो भी सामान वगैरह पहले ही स्टॉक करना पड़ता था वो काफी डिफिकल्ट सिचुएशन होती थी। अगर बर्फबारी के बगैर जो है बारिश से भी ये रास्ता बंद हो जाता था, या जिस तरीके से ये संदीप ने कहा कि जब कोई जलजला आ जाता था उस टाइम भी चट्टानें खिसकती थी, रोड बंद हो जाता था। लेकिन ये जोजिला अब क्रॉस किया जाएगा टनल के जरिए, 14 किलोमीटर का रास्ता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रास्ता है जो अब बनने जा रहा है। जो आज तक ख्वाब पूरा नहीं हो पाए वो ख्वाब अब पूरा हो जाएगा और लोगों की उम्मीदें जो है इससे अब बढ़ जाएंगी, कारोबार बढ़ जाएगा, ओवरऑल विकास जो है इससे जरूर हो जाएगा, क्योंकि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से लद्दाख बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, आप बहुत आगे की बात कर रहे हैं, आप बहुत आगे की बात और बहुत महत्वपूर्ण भी, कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट होगा और इससे कहीं ना कहीं टूरिज्म भी बढ़ेगा, विकास भी होगा, रोजगार भी बढ़ेगा। इस सब के बीच अपने दर्शकों को बता दें, जोजिला टनल से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। तो लगातार इस पूरी जोजिला टनल के बारे में हमारे सभी सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। पवन, आपके पास आते हुए, 14 किलोमीटर लंबी ये टनल किन किन रास्तों से होकर गुजरेगी और आम लोगों के लिए कितनी सुविधा हो जाएगी? देखिए, इस टनल बनने के बाद अगर मैं बता दूं कि दो जो मुख्य इसमें जो अच्छा काम जो लगेगा, बिल्कुल जो सेना की जो सुरक्षा की दृष्टि है उसके लिए, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए ये वहाँ पर LAC और LOC भी है। द्रास का जो इलाका है, कारगिल जहाँ पर युद्ध हुआ था 1999 में, उस समय भी काफ़ी दिक्कत, हालांकि जैसा रिफत ने बताया कि उस समय हालात ऐसे नहीं थे, गर्मियों के दिन थे, बर्फबारी नहीं थी, लेकिन अगर होती तो दिक्कत होती। तो चीन और पाकिस्तान को कड़ी टक्कर देने के लिए भी ये टनल अहम साबित होगी, क्योंकि मूवमेंट सेना की यहाँ से प्रॉपर रहेगी, ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी रसद पहुँचानी हो, जहाँ जवानों की मूवमेंट करनी हो, तो ये टनल जो है अहम साबित होगी इसके लिए।
आम लोगों को तो इसका फ़ायदा होगा ही, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, जम्मू में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको भी लाभ मिलेगा, आम लोगों को भी लाभ मिलेगा। लेकिन सेना की अगर बात करें हम, तो सेना के लिए जो अहम टनल होगी, क्योंकि 6 महीने जब रास्ता बंद हो जाता है तो उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सामान पहुँचाने की। जो जवान LOC के ऊपर या LAC के ऊपर डिप्लॉयड है उन इलाकों में, वहाँ तक सामान पहुँचाने में उनको डंप करना पड़ता है पहले 6 महीने पूरा, उसके बाद उनको आगे जाते हैं। तो काफ़ी एक अच्छा कदम है केंद्र सरकार की ओर से, जो एक लंबी मांग थी वहाँ के लोगों की और सेना की भी, कि आखिर ये टनल बन जाती है तो काफ़ी फ़ायदा वहाँ पर मिल सकता है लोगों को भी और सेना को भी। ये जो टनल जो 14 किलोमीटर का पूरा जो ट्रैक बन रहा है टनल का, उससे काफ़ी लाभ लोगों को मिलेगा और रास्ता काफ़ी कम हो जाएगा, समय बहुत बचेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर कोई भी दिक्कत ऐसी होती है, इमरजेंसी इवैक्यूएशन होती है, जिसमें पहले काफ़ी दिक्कत होती थी, अब वो दूर हो जाएगी, क्योंकि रास्ता बनने के बाद वहाँ से गाड़ियाँ जो है उसकी आवाजाही बराबर रहेगी और सेना के साथ साथ आम लोगों को भी काफ़ी फायदा मिलेगा। बिल्कुल, आम लोगों को भी काफी फायदेमंद रहेगी ये टनल। और इस सब के बीच ये भी बता दें, जोजिला टनल की सबसे ज्यादा अहमियत सेना के लिए है। पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए सेना को श्रीनगर से कारगिल और द्रास तक पहुंचने में जोजिला टनल सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस टनल के बनने के साथ ही न सिर्फ LOC तक पहुंच और ज्यादा आसान हो जाएगी, बल्कि सेना के जवानों तक रसद पहुंचाना और भी आसान हो जाएगा। अभी सेना को सर्दियों से पहले कारगिल और द्रास में अपने कैंप तक रसद पहले से रखनी होती है, लेकिन अब ये टनल जब पूरे साल चालू रहेगी तो सेना का काम आसान हो जाएगा। इसके साथ ही लेह होते हुए लद्दाख और चीन की सीमा तक भी हर मौसम में भारतीय सेना की पहुंच और आसान हो जाएगी। और न सिर्फ सर्दियों में सीमा की निगरानी आसान रहेगी, बल्कि युद्ध के हालात में भी ये टनल सबसे अहम भूमिका निभाएगी। संदीप, युद्ध के टाइम पर भी ये टनल बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और ऐसे में जब पिछले 5 महीने से चीन के साथ लेह में लगातार भारत का तनाव चल रहा है, इस लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? देखिए, अगर जिस तरीके से हम लोग बात करें, लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं ऐसी हाइट्स पर जो है मौजूद है जहां पे कि जो है स्थिति जो है काफ़ी जो है इस वक्त जो है चिंताजनक बनी हुई है। अगर हम लोग बात करें, ये अब तक जो है लद्दाख जो है कटा रहता था पूरे सर्दियों में, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि कैसे इसको जोड़ा जाए, ख़ास तौर पे कि चीन की फितरत के बारे में सबको पता है कि वो किस तरीके से भारतीय ज़मीन पर नज़र गाड़े बैठा है। तो उसको देखते हुए भारत सरकार ने कई ऐसे रोड्स प्रोजेक्ट जो है उस इलाके में जो है बनानी शुरू की थी। 3 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट थे जिसको कि सीधे तौर पर जो है पहला मनाली से लेह की जो सड़क थी, उसमें जो है सबसे पहला जो दर्रा उधर से आता है खारदुंग, उसको जो बनाया गया, जिसमें अटल टनल जो है उसमें बनाई गई। उसके बाद एक और दूसरा पैच है जिसको NPD रोड कहा जाता है, नीमू पदम और धारचा। इस रोड को भी जो है इसका काम चल रहा है। सिंचिला दर्रा है, उस पर भी 12 किलोमीटर के आसपास की एक टनल बननी है। और एक तीसरा पैच था जो कि श्रीनगर से जुड़ता था। श्रीनगर से इसलिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे 1999 में जब पाकिस्तान ने, उसकी मंशा यही थी कि जो NH अल्फ़ा है, वो रोड जो है 1 अल्फ़ा, उसको जो है काट दिया जाए और पूरे लद्दाख को जो है जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया जाए। और यही वजह थी कि तभी से दिमाग में आया कि हमें इन सब इलाकों तक अपनी पहुंच बढ़ानी है और इसीलिए रोड कंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है। और उसी के मद्देनज़र जो है इस टनल के लिए जो है काम शुरू हुआ। अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे जो है 2 कोर हैं, 15 कोर और 14 कोर। और ऐसे में अगर कभी भी ज़रूरत पड़ती है कि भारतीय सेना को मूवमेंट करना है, क्योंकि जोजिला के दूसरी तरफ भी जो है POK का बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि LOC है, जो कि जहाँ पे कि लगातार जो है पाकिस्तान अपनी नज़र टेढ़ी किए बैठा है। तो ऐसे में मूवमेंट जो है बहुत ज़रूरी। हेलीकॉप्टर के जरिए बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं किया जा सकता। अगर सेना के जवानों को वहाँ उतार भी दिया जाए तो वहाँ पे लॉजिस्टिक की दिक्कत होती है। तो ऐसे में अब जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, जो कि बाय एयर जाया करता था, क्योंकि कारगिल में भी एक छोटा सा एयर स्ट्रिप ज़रूर है, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट नहीं उतर सकता था। तो ऐसे में अगर सर्दियों में अगर ज़रूरत पड़ जाए तो इनको लेह से होके आना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा लंबा जो है रूट हो जाता था। और इसी वजह से अब ये जो टनल अब रूट छोटा हो जाएगा। रिपोर्ट, एक अप्रोच रोड भी बनाई जा रही है इसके साथ ही। देखिए, बिल्कुल जो इसको थ्रू करेगा, लेकिन जिस तरीके से संदीप बता रहे थे, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 3 कोर हैं। खासतौर से जो अर्सवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी उसमें 3 कोर थे, 14, 15 और 16। इनकी कनेक्टिविटी आपस में, इंटरकनेक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस रोड से, क्योंकि अटल टनल तो बनी, लेकिन मनाली के रोड से स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इस टनल से होगा। क्योंकि अगर 15 कोर का कुछ सपोर्ट चाहिए तो वो 14 कोर जो लेह में है उसको मिल सकता है, 16 कोर जो उधमपुर में है उसका सपोर्ट भी मिल सकता है। और पूरा नॉर्दर्न कमांड जो है
आर्मी की, वो उधमपुर में है उसका हेडक्वार्टर, और यहाँ इस रूट से कोई भी सप्लाई, चाहे सामान की जरूरत हो, खाने पीने की चीजें हैं, ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट है, वो आसानी से वहां पे पहुंचाई जा सकती है, जो कि मनाली से पॉसिबल नहीं है, मनाली से ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। यानी अटल टनल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस इस टनल की हो सकती है। और साथ ही एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप मान लीजिए कि आज यहां से कोई गाड़ी गई, अगर एकदम से बर्फबारी हुई तो वो गाड़ी वापस 6 महीने के बाद आएगी, यानी अप्रैल के बाद ही वो गाड़ी वापस आ सकती है, क्योंकि अगर बर्फबारी की वजह से ये जोजिला दर्रा बंद हो जाता है, उसके बाद जो यहाँ की ट्रक्स या यहाँ की गाड़ियां, मान लीजिए कश्मीर से कोई जाना चाहे, दिल्ली से कोई जाना चाहे, एकदम से वो द्रास पहुंच गया और उसके बाद बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई तो उसको 6 महीने के बाद अपनी गाड़ी वापस लानी है। आप अंदाजा लगाइए कि लोगों को कितनी मुश्किलात होती थी। लेकिन 6 साल के बाद ये टनल जब मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद ऐसी मुश्किलात नहीं होंगी, कभी भी इंसान जा सकता है किसी भी मौसम में, और उसको ये गारंटी रहेगी कि वो वापस आ सकता है। उसको ये जहन में नहीं रहेगा कि 6 महीने तक मैं वहां फंसा रहूंगा। तो कुल मिला के चाहे लोगों की बात हो या सेना की बात हो, इस टनल से सबको फायदा मिल सकता है और इस एरिया में डेवलपमेंट भी हो सकती है। जब एक्सेस होती है, रोड होता है, तो डेवलपमेंट हो जाती है। और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है लद्दाख का एरिया, और हर कोई लद्दाख जाना चाहेगा विंटर में भी और समर में भी, ताकि वहां पे भी जब टूरिज्म बढ़ेगा तो वहां से लोगों को बहुत ज्यादा रोजगार मिलेगा। एक तो आर्मी के हवाले से इंपॉर्टेंट है, वहां के लोगों की एक्सेस कश्मीर घाटी और बाकी एरिया से रहेगी। स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा फायदा होगा, जो जम्मू में फंसे रहते थे, चंडीगढ़ और दिल्ली में फंसे रहते थे, अब वो कभी भी घर जा सकते हैं और घर से कभी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी वापस आ सकते हैं। तो कुल मिला के इस टनल के जरिए बहुत ज्यादा विकास हो सकता है, टूरिज्म बढ़ सकता है, और इंपॉर्टेंस जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक तो एलओसी है, एलएसी है। एलएसी पे अगर चीन के साथ कोई विवाद होता है तो इंडियन आर्मी क्विकली ये कर सकती है रिस्पॉन्ड, और साथ ही अगर कारगिल या द्रास में एलओसी पे पाकिस्तान की तरफ से कोई कोशिश की जाती है तो इंडियन आर्मी जो है क्विकली वहां पे रिपोर्ट कर सकती है और क्विकली किसी भी स्ट्रैटेजी के तहत मुकाबला कर सकती है, जो पहले पॉसिबल नहीं था। 6 साल के बाद एलएसी पर स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी महत्वपूर्ण है और ज्यादा समझेंगे संदीप बोल से और एलओसी के बारे में भी पवन से। लेकिन इस सबके बीच ये भी बता दें, अगले 6 साल में पूरी होने वाली जोजिला टनल में सुरक्षा के लिहाज से सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद रहेंगी। 14 किलोमीटर लंबी ये टनल है। इस टनल में थोड़ी दूरी पर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि ये जो टनल है वो हर मौसम में खुली रहेगी, यानी सर्दियों में बर्फबारी के दौरान भी यहां आवाजाही चालू रहेगी, जिसकी वजह से जोजिला से संपर्क नहीं टूटेगा। इस टनल में गाड़ियों की चलने की जो अधिकतम सीमा है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है और टनल में आधुनिक ट्रैफिक सिस्टम लगा होगा। इसके अलावा इमरजेंसी लाइट की सुविधा और फायर अलार्म सिस्टम के साथ साथ फोन की सुविधा भी मौजूद रहेगी। 2018 में मई के महीने में प्रधानमंत्री जी ने इसका काम शुरू करने के लिए यहाँ पर दौरा किया था, लेकिन आईएलएफएस के आर्थिक स्थिति के कारण काम रोकना पड़ा। अब पुनः गडकरी जी के प्रयास से और काफी उन्होंने जिस प्रकार से लोगों को कहा है उसके कारण काम दोबारा शुरू हो रहा है और एक बहुत अच्छा मौका हम सबके लिए है। मैं बहुत बार श्रीनगर से कारगिल और लेह तक गया हूं, मुझे पता है कि इस रास्ते की कितनी दिक्कतें हैं। इस टनल के बनने से रास्ता आसान होगा, दोनों तरफ ट्रेड भी बढ़ेगा, दोनों तरफ आवागमन भी अच्छा होगा, दोनों यूनियन टेरिटरीज के अंदर इसके कारण समन्वय कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा। और कोऑर्डिनेशन की बात से मैं जो हमारे जे&के के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने कहा, जो भी आप समितियां बनाएं वो समितियां ऐसी हों जो जल्दी फैसला लें। कई बार ऐसा होता है कि समितियां बन जाती हैं लेकिन समितियां जल्दी फैसला नहीं लेती हैं। तो जो भी समिति हो, हम ये सोचकर फैसला लें कि ये काम जल्दी से जल्दी पूरा हो। और मुझे आशा है कि ये काम जो इसका एक समय दिया गया है 6 साल का, तो जल्द से जल्द काम पूरा होना चाहिए। जो भी समिति बने वो जल्द से जल्द काम पूरा करे, इस बात का जिक्र वीके सिंह करते हुए। और यही बात संदीप आप भी बोल रहे थे कि एक लंबी जद्दोजहद चली इस टनल को लेकर, लेकिन आज आखिरकार इसकी शुरुआत होने जा रही है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द, यानी 6 साल का वक्त, जल्द से जल्द इसको बना दिया जाए।
बिल्कुल, देखिए गायत्री, जनरल वीके सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री है, उनको इस पूरे इलाके के बारे में, इस इलाके की ज़रूरतों के बारे में और इसकी जो है इम्पोर्टेंस के बारे में उनसे ज़्यादा शायद ही किसी को पता हो इस केंद्रीय मंत्रिमंडल में, क्योंकि वो जो है ग्राउंड पे रहे हैं। उनको पता है कि जोजिला की वजह से कितनी दिक्कतें होती रही हैं इनको, क्योंकि ट्रूप मूवमेंट जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। साथ ही कोई कैजुअलिटी इवैक्यूएशन हो, रोड अगर बंद हो जाए या कोई जो लोकल जो है कोई सपोर्ट मांगता है तो उसमें बड़ी दिक्कत होती थी। तो ऐसे में जिस तरीके से ये रोड जो ये टनल बन रही है, ये जाहिर सी बात है कि ना सिर्फ सेना बल्कि जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको ध्यान में रख के बन रही है, क्योंकि पाकिस्तान जो है कोशिश हमेशा यही करता है कि किसी भी तरीके से उस इलाके को यानी कि लद्दाख को जो है जम्मू कश्मीर के उस हिस्से से काट दे, क्योंकि उनको पता है कि जोजिला जो है वो बर्फ़बारी में भर जाता है और ऐसे में वहाँ से मूवमेंट नहीं हो सकता, बैकअप सपोर्ट नहीं मिल सकता। तो ऐसे में जो है ये रास्ता सबसे ज़्यादा मुफीद हो सकता है कि अगर इसको कट कर दिया जाए, जो कि 1999 में उन्होंने कोशिश की थी। और अब जो है भारत ने उसी पर ध्यान में रखते हुए ये कनेक्टिविटी जो है वो ज़रूरी है। रोड कनेक्टिविटी से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है डेवलप होती हैं, ख़ास तौर पर कि अगर जहाँ जहाँ रोड जाएगी वहाँ डेवलपमेंट का काम शुरू होगा। कई सारे जो टूरिस्ट हैं वो उन पूरे इलाके में जाएंगे। गायत्री, मैं बताऊं, मैंने इस पूरे रूट पे जो है गर्मियों में भी ट्रैवल किया है और सर्दी में भी ट्रैवल किया है। आप यकीन मानिए कि जब हम लोग श्रीनगर से द्रास की तरफ जा रहे थे तो जो जोजिला का जो पूरा पास है उसको पार करने में 3 घंटे का समय लग जाता है, और उसमें जो है चट्टान नीचे की तरफ खिसकी और उसके बाद जो है पूरे दिन भर के लिए वो पूरा रूट बंद कर दिया गया था। यही वजह है कि यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है, दुनिया का सबसे ख़तरनाक दर्रा माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे लगातार जो है ऊपर से पहाड़ गिरते रहते हैं। तो ये बड़ी दिक्कत है। सर्दियों में तो पूरा बंद ही हो जाता है, यानी कह सकते हैं कारगिल के दूसरी तरफ, कारगिल से द्रास जो है तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर है। वहाँ कारगिल के बाद कोई जाना नहीं चाहता। वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो सर्दियों से पहले या रहने के लिए अपना पूरा इंतजाम करते हैं या फिर उन जगहों को छोड़कर चले जाते हैं, चंडीगढ़ आ जाते हैं, जम्मू चले जाते हैं, दिल्ली आ जाते हैं। तो अब जो है ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं। टनल बनने के बाद रोड कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो किस तरीके की जो सुविधाएं हैं, जो आसानी वो लोगों के लिए होगी, वो बात संदीप बताए थे। लेकिन इस सबके बीच अपने दर्शकों को बता दें आपको कि जोजिला टनल से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। और इस सबके बीच एक और बड़ी खबर यह कि घुसपैठियों की मदद के लिए पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर पुंछ के बालाकोट सेक्टर में एलओसी पर आग लगाई है, जिससे उस इलाके में कई माइन ब्लास्ट हो रहे हैं। असल में सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में ज्यादा नुकसान होने के बाद अब पाकिस्तान की सेना ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। पाकिस्तान की ओर से पिछले 20 दिनों में 3 बार एलओसी पर आग लगाई गई है, ताकि रास्ता साफ होने के बाद उस इलाके में आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। कल शाम को भी बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से भारी आग लगाई गई और भारतीय इलाकों तक ये आग पहुंच गई है। आग को बुझाने के लिए सेना की टीम भी लगी हुई है। तो बौखला गया है पाकिस्तान और इस सबके बीच नए तरीके ढूंढने की कोशिश कर रहा है। पवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, ये अब एक नया तरीका बौखलाहट पाकिस्तान की दिखाते हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अब किस तरीके से चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। और अब जब टनल बन रही है, संदीप भी बता रहे कि रोड कनेक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो जाहिर है जो दुश्मन देश हैं, जो घुसपैठ थी, कहीं ना कहीं उस पर भी विराम लगेगा। उस लिहाज से मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी अब टनल के बनने के बाद दुश्मन देशों की, खासकर पाकिस्तान? हाँ बिल्कुल गायत्री, देखिए टनल बनने के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए मुश्किल होगी। चीन जिस तरह से लद्दाख में बैठा हुआ है और वो जिस तरह से वहाँ पर हरकतें कर रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं अब करारा जवाब जिस तरह से पहले मिल रहा था अब और ज़्यादा मिलेगा। और पाकिस्तान की बात अगर हम करें तो पाकिस्तान एलओसी के ऊपर लगातार सीज़फायर का वायलेशन करता है, आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए नए तरीके खोजता है। पाकिस्तान को भी इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जो द्रास का इलाका है, जो एलओसी का पूरा सियाचिन ग्लेशियर अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान अब होगा, क्योंकि भारतीय सेना को सपोर्ट पूरी वहाँ पर मिलेगी। अगर हम एलओसी की बात करें तो एलओसी के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन करवाने के लिए पाकिस्तानी सेना नए तरीके खोज रही है। ड्रोन के जरिए हथियार भेजे जाते हैं और उसके बाद जो बिना हथियारों के आतंकियों को भेजा जाता है कि अगर वो मौके पर मारे जाते हैं या पकड़े जाते हैं तो उनको ह्यूमन राइट का वायलेशन का मुद्दा बनाकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। तो यही कारण है कि अब एलओसी के ऊपर पिछले अगर हम बात करें तो 20 दिन में 3 बार आग लगाई जा चुकी है। मेंढर सेक्टर में, बालाकोट सेक्टर में, बलनोई सेक्टर में,
मनकोट सेक्टर का जो पूरा इलाका है, इन इलाकों में जिला पुंछ के अंदर जो आता है LOC का पूरा इलाका, यहाँ पर आग लगाई जाती है। उस पार से आग लगाते हैं ताकि इस एरिया में जो भारतीय क्षेत्र है वहाँ पर आग पहुँचे और जो एंटी पर्सनल माइंस वहाँ पर जो लगी होती हैं उनके ब्लास्ट हों और रास्ता क्लियर हो जाए, ताकि जो घुसपैठिए हैं उनको एक ट्रैक मिल जाए साफ कि रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ से निकल जाए। लेकिन पाकिस्तान इसीलिए इस तरीके को ढूंढ निकाला है। लेकिन भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है हर तरीके की हरकत का माकूल जवाब देने के लिए। और इस सब के बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें, आतंकी संगठन जैश को लेकर न्यूज़ 18 ने बड़ा पर्दाफाश किया है। असल में जैश ए मोहम्मद पर पूरी दुनिया के देशों की नजर रखे जाने के बाद अब पाकिस्तान उसकी जगह जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नई साजिश का पता चला है। पाकिस्तान यहां अल बद्र को कर रहा है खड़ा। पाकिस्तान ने 26/11 के आतंकी हमले के बाद इसी प्रकार दुनिया की नजरों में धूल झोंकने के लिए जैश ए मोहम्मद को लश्कर तैयबा की जगह खड़ा किया था। अभी हाल ही में घुसपैठ की घटनाओं में अल बद्र संदेह के घेरे में है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत सारे जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकवादी अब अल बद्र में शामिल हो सकते हैं। तो अल बद्र को खड़ा करने की कोशिश। पाकिस्तान की सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश, पाकिस्तानी बैट की बड़ी साजिश नाकाम, जैश की जगह अल बद्र पर पाकिस्तान का दांव, कश्मीर में आतंक फैलाने का अल बद्र का प्लान, कश्मीर में अब अल बद्र के गुर्गों की शामत। सबसे बड़ी और एक्सप्लोसिव खबर आ रही है खुफिया एजेंसियों के हवाले से। आतंकी संगठन जैश को लेकर न्यूज़ 18 ने बड़ा पर्दाफाश किया है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के दुनिया भर की नजर में आ जाने के बाद अब पाकिस्तान उसकी जगह जम्मू कश्मीर में अल बद्र को खड़ा कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान अपने यहाँ पल रहे आतंकियों को अल बद्र के नाम पर भारत में घुसपैठ कराने की साजिश रच रहा है। पाकिस्तान किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करके आतंकी हमलों के मंसूबे पाल रहा है। इस बार पाकिस्तान ने आतंकियों के माथे पर जैश की जगह अल बद्र का ठप्पा लगाने की तरकीब निकाली है। अल बद्र कश्मीर के अंदर काफी सक्रिय रहा, लेकिन बाद में कुछ कारणों से पाकिस्तान ISI ने इसे खत्म कर दिया और अल बद्र काडर को अफगानिस्तान की तरफ डाइवर्ट कर दिया। अब ISI और PLA मिलकर दोबारा कश्मीर के अंदर आतंकवाद के लिए एक नया गुट खड़ा कर रहे हैं और उस गुट का नाम अल बद्र रखा गया है। अल बद्र, जैसे मैंने पहले कहा, कोई नया गुट नहीं है, लेकिन अब इसे दोबारा खड़ा किया जा रहा है चीन की मदद से। अभी 2 दिन पहले हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान की घुसपैठ की साजिश नाकाम की थी। पाकिस्तानी सेना ने बैट आतंकियों की आड़ में भारत में घुसपैठ की कोशिश की थी। तंगधार इलाके में भारतीय सेना की चिनार कोर के जवानों को पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम के आतंकियों की कुछ हरकत दिखाई दी थी। इसके बाद LOC पर 3-4 लोगों ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद जवानों ने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। भारत ने इस तरह से सीमा पर चौकसी बरती है कि लोग समझ गए हैं कि ये भारत 2014 के बाद का भारत है, अलग भारत है। न्यूज़ 18 इंडिया को खुफिया सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि पाकिस्तान 200 के करीब आतंकियों को बर्फबारी शुरू होने से पहले कश्मीर में भेजने की फिराक में है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ये आतंकी लॉन्चिंग पैड और टेररिस्ट कैंप में तैयार बैठे हैं और पाकिस्तान अल बद्र के नाम से इनको भेजने की साजिश बना रहा है। इधर सुरक्षा बलों ने पिछले कुछ समय से आतंकियों के सफाई के लिए मुहिम चला रखी है। ऑपरेशन ऑल आउट से शुरू हुए इस अभियान का एक ही मकसद है, आतंकियों का पूरी तरह सफाया। इससे पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है, क्योंकि उस पर FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से भी ब्लैकलिस्ट होने का डर सता रहा है। FATF की ब्लैकलिस्ट से बचने की पाकिस्तानी साजिश। इमरान ने जैश के आतंकियों को दिया अल बद्र का नाम। फिर बेनकाब हुई पाकिस्तान की आतंकी साजिश। जैश पर पाबंदी के बाद अल बद्र के भरोसे इमरान। पाकिस्तान ने एक बार फिर से वही चाल चली है जो उसने 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के बाद दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए चली थी। 2008 में पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा पर पाबंदी के बाद जैश ए मोहम्मद में आतंकियों की भर्ती की और अब जैश पर पाबंदी के बाद वो आतंकियों को अल बद्र में भेज रहा है।
पाकिस्तान ने 1999 में आतंकी संगठन अलबद्र बनाया था और इसे हल्की फुल्की मदद किया करता था, लेकिन जब से उस पर FATF की तलवार लटकनी शुरू हुई है, तब से उसने नई साजिश शुरू की और अलबद्र के जरिए घुसपैठ कराकर कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाने में जुट गया। जब कभी आतंक होता है और आतंक करवाता है पाकिस्तान, तो सीधे सीधे उंगली पाकिस्तान के खिलाफ उठती है। लेकिन यदि एक ऐसा संगठन, लोकल संगठन जम्मू और कश्मीर में क्रिएट किया जाए, बनाया जाए, तो पाकिस्तान को ये बहाना मिलेगा कि हम तो इसमें कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये तो हिंदुस्तान के लोकल लोग हिंदुस्तान सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, तो इसमें मेरा क्या रोल है। तो इससे वो अपने छवि FATF में बचाने की कोशिश करेगा। एक तरफ कश्मीर में आतंकियों की कमर टूट चुकी है, दूसरी तरफ आतंकियों को पालने पोसने के चक्कर में पाकिस्तान अंदर ही अंदर बुरी तरह से खोखला हो चुका है। इमरान खान और पाकिस्तानी सेना के साथ ISI के ये मंसूबे धरे के धरे रह गए, क्योंकि भारत की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की इस चाल को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया है। तो किस तरीके से अल बद्र को फिर से खड़ा किया जा रहा है, हम सीधे इस पर पवन की तरफ रुख करेंगे। पवन, टनल के जरिए सीमा के पास लगातार जो प्रेजेंस है वो बनाने की कोशिश तो होगी, लेकिन जो देश के भीतर जो संगठन खड़े करने की कोशिश, पाकिस्तान की जो साजिश है, उसका किस तरीके से निपटारा होगा? देखिए, पाकिस्तान कोई ना कोई तरीका ढूंढता रहता है, किसी न किसी तरीके से भारत के भीतर कोई ना कोई आतंकी गतिविधि वो कर सके। जैसा कि अभी नया एक जो खुफिया जो जानकारी न्यूज़ 18 को मिली है कि पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश है, एक बड़ी प्लानिंग वहाँ पर हुई है सेना और ISI के अधिकारियों के बीच बैठकर कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा दोनों के आतंकियों को अल बद्र के संगठन के भीतर लाकर जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत में कहीं ना कहीं पर अपनी आतंकी गतिविधियों को तेज किया जा सके। तो ये एक बड़ी साजिश थी जिसका पर्दाफाश न्यूज़ 18 ने किया है, क्योंकि अल बद्र संगठन जो है 90s के दौर में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय था और उसके बाद अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने इसको थोड़ा सा डाइवर्ट किया था अफगानिस्तान की तरफ, लेकिन अब अफगानिस्तान के बाद फिर इस संगठन को सामने लाया जा रहा है। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के जो मिलिटेंट थे उनको इसमें शामिल किया गया है। हालांकि 90s के दौर में भी हिजबुल मुजाहिदीन जो पीर पंचाल रेजिमेंट थी, जिसमें ज़्यादातर लोकल लड़के थे जम्मू कश्मीर के, उनको भी अल बद्र में भेजा गया था। लेकिन अब अल बद्र में दोबारा से इन लोगों को लाकर जैश और लश्कर के लोगों को लाकर कश्मीर में भेजने की पूरी तैयारी है, ताकि यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को तेज किया जा सके, हमले किए जा सके। हालांकि उनकी कोशिशें हैं उसको पूरा कामयाबी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि LOC के ऊपर अब पूरी तरह से भारतीय सेना जो है वो सतर्क है। हालांकि PLA का पूरा सपोर्ट जो है पाकिस्तान को मिल रहा है, चीन का सपोर्ट उनको इस वजह से मिल रहा है कि अल बद्र को खड़ा करके कश्मीर के भीतर हालात को जो है वो खराब किया जा सके, की कोशिश जो हो, लद्दाख में किस तरीके से आतंकी साजिशों को अंजाम दिया जाए। इसीलिए अल बद्र को एक बार फिर से चीन की मदद के जरिए खड़ा करने की कोशिश। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो कि जोजिला टनल के निर्माण कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं। 6 साल में काम पूरा होगा, लेकिन आज से शुरुआत निर्माण कार्य की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। और धमाका कर, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहीं पर धमाका कर निर्माण कार्य की शुरुआत करेंगे नितिन गडकरी। जोजिला टनल जो बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिस तरीके के हालात LOC पर हैं, जिस तरीके के हालात LAC पर हैं चाइना के साथ, उस लिहाज से यह टनल बेहद अहम मानी जा रही है। जो सीमा से सटे इलाके हैं वहां पर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, कनेक्टिविटी मजबूत होगी तो सेना की प्रेजेंस वहां पर रहेगी और वहां दुश्मन देशों की तरफ से साजिशों को अंजाम दे पाना नामुमकिन हो जाएगा। 12 महीने तक जो रास्ता है वो खुला रहेगा, क्योंकि जोजिला दर्रा बेहद खतरनाक रास्तों में से एक माना जाता है और ऐसे में जब सर्दियां आती हैं, जब बर्फबारी होती है, तब वो रास्ता बंद हो जाता है 6 महीने के लिए। सेना का मूवमेंट रुक जाता है, वहां तक रसद पहुंचाना मुश्किल हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल हो जाता है, लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस टनल के बनने के बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। सेना का मूवमेंट भी, सेना तक रसद पहुंचाना भी, ट्रांसपोर्टेशन, आम लोगों के लिए भी खासी सुविधा होगी। और लगातार इस टनल की खासियत क्या है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तस्वीर, क्योंकि अब से कुछ ही देर में देखिए यहां पर धमाका कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रिमोट का बटन दबाएंगे और धमाका होगा और इसी के साथ शुरू होगा जोजिला टनल के निर्माण कार्य का शुभारंभ।
तो एक लंबी जद्दोजहद इसके शुभारंभ को लेकर और उसके बाद आखिरकार वो दिन जब जोजिला टनल के निर्माण कार्य की शुरुआत होने जा रही है। और अब से कुछ ही मिनट में कभी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, दरअसल यहीं पर वो धमाका होगा और धमाके के जरिए शुरुआत होगी निर्माण कार्य की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे शिलान्यास। अब से कुछ ही देर में एलएसी पर जो पिछले 5 महीने से तनाव चल रहा है, उस सबके बीच बेहद अहम इस टनल को माना जा रहा है, जिसके निर्माण कार्य की शुरुआत टनल से 2.5 घंटे की दूरी कम होगी, यानी तकरीबन 15 मिनट में जो सफर है, जो रास्ता है, वो पूरा हो सकेगा। तो आज से शुरुआत होने जा रही है। नितिन गडकरी अब से कुछ ही मिनटों में इसका शिलान्यास करेंगे। रिमोट का बटन दबाकर एक धमाका होगा और इसी के साथ शुरू होगा निर्माण कार्य का शुभारंभ भी, शिलान्यास भी। तो श्रीनगर लेह मार्ग साल भर खुला रहेगा इस टनल के बनने के बाद। 2.5 घंटे की दूरी कम करेगी ये टनल। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। मोबाइल सुविधा भी मौजूद रहेगी। आम लोगों के लिए भी आसानी होगी, क्योंकि अब से इस टनल के ना होने की वजह से 6 महीने तक जो रास्ता है पूरी तरीके से बंद रहता था। आपको ये भी बता दें कि एक अप्रोच रोड भी तैयार होगी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अब से कुछ ही मिनटों में इसकी शुरुआत होने जा रही है, शुभारंभ होने जा रहा है जोजिला टनल के निर्माण कार्य का, जिसकी शुरुआत खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। तो बेहद अहम ये टनल, देश को अटल टनल की सौगात देने के बाद अब ये एक और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, जिसके बारे में खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्वीट कर जानकारी दी और जो खुद अब इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं रिमोट का बटन दबाकर। ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं बालटाल में, वहां पर एक धमाका होगा और इसी के साथ होगा निर्माण कार्य का शुभारंभ भी। कई इलाके सीमा से सटे, चाहे बात एलओसी की हो, एलएसी की हो, वो इलाके जो 6 महीने तक वहां पर कनेक्टिविटी पूरी तरीके से ठप हो जाती थी, आवाजाही ठप हो जाती थी और स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सीमा पर स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी खासी दिक्कतें पेश आती थी 6 महीने के लिए। हालांकि भारतीय सेना उस 6 महीने की तैयारी के साथ रहा करती थी, लेकिन बावजूद इसके कई दिक्कतें थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। दिक्कत यह थी कि प्रिजन्स नहीं होती थी वहां पर, और ऐसे में अब रोड कनेक्टिविटी मजबूत होगी। कनेक्टिविटी के मजबूत होने से दुश्मन देशों की जो साजिश है वो पूरी तरीके से नाकाम होगी और ऐसे में आम लोगों के लिए भी सुविधा होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शुभारंभ करने जा रहे हैं। आपको बता दें, तकरीबन 3 घंटे 15 मिनट की कमी आएगी इस सफर में। 15 मिनट में ये पूरा जो सफर है वो तय किया जा सकेगा, यानी बेहद आसान इस टनल के जरिए उन रास्तों तक पहुंचना जिन रास्तों तक सर्दियों में 6 महीने के लिए पहुंच पाना बेहद मुश्किल भरा रहता था। और ऐसे में अगर बर्फबारी होती थी तो मुश्किलें और बढ़ जाती थी, लेकिन अब इस टनल के बनने के बाद ये रास्ता पूरी तरीके से आसान हो जाएगा। तो टनल का निर्माण कार्य अब ऐसे समय में पूरा हो रही है। देखिए, धमाके के साथ हो गया शुभारंभ। इसी धमाके के साथ शुरू हो गया है निर्माण कार्य भी। आपको बता दें, नितिन गडकरी ने, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट का बटन दबाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये धमाका किया, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। और इसी धमाके के साथ अब जोजिला टनल का शुभारंभ कर दिया गया, शिलान्यास कर दिया गया, यानी अब निर्माण कार्य शुरू होगा। तकरीबन 6 साल का वक्त बताया जा रहा है कि 6 साल का वक्त लगेगा इस टनल को तैयार करने में। करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर जोजिला दर्रा, जो दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक माना जाता है, और ऐसे में 6 महीने के लिए बर्फबारी के बीच ये रास्ता अक्सर बंद हो जाया करता था, लेकिन अब इस टनल के बनने के बाद रास्ता मुमकिन होगा उन जगहों तक पहुंचना सर्दियों के मौसम में भी, यानी 12 महीने अब कनेक्टिविटी बनी रहेगी। जोजिला दर्रे के पार पर धमाके कर
धमाका कर शुरुआत की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी शुरुआत की है। तो चीन से तनातनी के बीच लेह लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने के बाद अब श्रीनगर और करगिल और लेह को जोड़ने के लिए जोजिला टनल बेहद महत्वपूर्ण और इसके काम की आज से शुरुआत हो गई है। कुछ ही देर ब्लास्ट करिए, ब्लास्ट सर हो गया, ब्लास्ट सर। सभी सम्मानित तो इधर रिमोट का बटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने और उधर ब्लास्ट और इसी के साथ शुरुआत जोजिला टनल के निर्माण कार्य की भी। 6 साल में तैयार हो जाएगी ये टनल। बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि अब कनेक्टिविटी को और मजबूत कर दिया जाएगा। इस टनल के बनने के बाद करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर जोजिला दर्रा जहां पर यह टनल बनने जा रही है, कई रास्ते जोड़ते हुए कनेक्टिविटी को मजबूत करते हुए आम लोगों के लिए भी बेहद सुविधाजनक सफर होगा, तो वहीं सेना के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण। रिफत हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रिफत, एक धमाके के साथ शुरुआत अब से निर्माण कार्य की, यानी अब इंतजार उस पल का के जल्द से जल्द ये टनल तैयार हो जाए। जा रहा था बिल्कुल गायत्री, अब 6 साल का जो है वक्त दिया गया है और 4500 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें दिया गया है। हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इससे पहले भी काफ़ी कंपनियों को जो है इस तरीके का मौका दिया गया था लेकिन नहीं कर पाए वो काम, बहुत डिले हो गया वो काम और यही वजह है कि आज तक इसका जो है संग बुनियाद जिसे ये कहें कि शुरुआत नहीं हो पाई। लेकिन आज चूंकि शुरुआत हुई है, अब ये टनल का काम जो है लगातार चलेगा और अब ये देखना होगा कि 6 साल का जो अरसा दिया है, हो सकता है उससे पहले भी ये मुकम्मल हो। जिस रफ्तार से काम चलेगा उसी रफ्तार से ये टनल का काम मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन ये टनल का काम मुकम्मल होने के बाद पूरे एरिया को फ़ायदा मिलेगा। और जो मैं पहले भी कह रहा था कि कश्मीर के लोग जब भी जाना चाहें, जम्मू कश्मीर के लोग जब भी जाना चाहें वो लद्दाख जा सकते हैं। लद्दाख के लोग जो है जम्मू कश्मीर में आ सकते हैं या कहीं पर भी भारत में जा सकते हैं ईजिली, और वो भी 12 महीने। अभी तक तो 6 महीने, यानी कि आधी ज़िंदगी उनकी वहाँ ही रहती थी और आधी ज़िंदगी अब उनकी और एक्सटेंड हो जाएगी। ये कहा जा सकता है कि 6 साल के बाद, यानी जो नई जनरेशन होगी उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। उनको इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा कि 6 महीने के लिए उनको हर चीज़ सोचनी होगी और 6 महीने के लिए उनको उसी एरिया में बंद रहना पड़ता था। शायद 6 साल के बाद अब ऐसा नहीं होगा। हालांकि अटल टनल के जरिए जो है एक रास्ता खुल गया है लेकिन उससे लेह को ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन ये वाला जो रास्ता है उससे कारगिल को भी फ़ायदा होगा, लेह को भी फ़ायदा होगा, द्रास का भी, ज़ांस्कार जितने इलाके हैं वहाँ पे, वहाँ की एक्सेस जो है देश के बाकी हिस्सों के साथ बहुत ईजिली हो जाएगी। स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा होगा और इस टनल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा पहले से ही थी लेकिन पहले से ये काम नहीं हो पाया। आज नहीं हो पाया लेकिन आज से हो गई शुरुआत। नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धमाका कर इसके निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी। और इस सबके बीच आपको ये भी बता दें, जोजिला टनल से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर।